स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पाइथन। हमारा जो टॉपिक है वो एक लैंग्वेज है और उसका नाम है पाइथन। पाइथन को समझने से पहले हमें बेसिकली ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले लैंग्वेज के कंसेप्ट को हमें अच्छे से क्लियर करना होगा। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज मीडियम होती है कम्युनिकेशन का। दो लोगों के बीच अट्रैक्शन के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो हमें एक भाषा चाहिए होगी, एक लैंग्वेज चाहिए होगी जिसमें मैं इंग्लिश वर्ड्स और हिंदी वर्ड्स का यूज़ करके आपसे इंटरेक्ट करूँगा। जब आप मेरी बात समझ पाएंगे, आप अपनी बात मुझे समझा पाएंगे, तो वो हो गया लैंग्वेज, भाषा। इसी तरह अगर आप हमें कंप्यूटर को कुछ समझाना है, अपने पीसी को, अपने लैपटॉप को कुछ समझाना है और हमें उससे कुछ समझना है, तो जिस लैंग्वेज का यूज़ होता है उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कम्युनिकेशन का मेथड है कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में, इसको देते हैं, वही होता है प्रोग्राम। एग्जाम्पल के तौर पे, जिस तरह आप व्हाट्सअप चलाते हैं, तो व्हाट्सअप जब आपको चलाना होता है तो फर्स्ट आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैप मोबाइल को उठाते हैं, उस पर व्हाट्सअप की ऐप में जाते हैं। फिर पर्टिकुलर जिस भी को मैसेज करना है, जैसे आपको मनीष को ही मैसेज करना है, तो आपने मनीष लिया, सेलेक्ट किया और वहाँ पे मैसेज गए, वहाँ पे आपने टाइप किया हेलो। और इसको सेंड करने के लिए एक पर्टिकुलर बटन है, उस बटन को क्लिक करने पर आपका मैसेज मनीष को डिलीवर हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या है? स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किया, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है ना, जो आपने उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए किया, इसे ही हम कहते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम्स के थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो एक मैं आपको वापस से हल्का सा रिवाइज कराता हूँ। लैंग्वेज दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन का मीडियम है। तो लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं? वो लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। इसी तरह ह्यूमन और कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट किस तरह कर सकते हैं? वो कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कम्युनिकेट करने के बहुत सारे लैंग्वेज हो सकती हैं, जैसे हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, कुछ लोग स्पेनिश बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू बोलते हैं, कुछ फारसी बोलते हैं। तो बहुत हज़ारों लैंग्वेज हैं जिसको बोल के कम्युनिकेट किया जाता है। उसी तरह कि पाइथन वर्ड की जो डेफिनेशन है, उसके हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है, अपनी एक अलग डेफिनेशन है, जिसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पाइथन की डेफिनेशन से। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमें समझना होगा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में भी लिखा है कि ये वे लैंग्वेज होती हैं जिनका यूज़ हमें जनरल पर्पस के लिए करते हैं, जनरल वर्क के लिए करते हैं और जनरल सॉफ्टवेयर को बहुत ही ईजी तरीके से बनाने के लिए करते हैं। तो जिन सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर बड़े इजी वे में बन सकते हैं, इजी सॉफ्टवेयर बन सकते हैं, जनरल वर्क के लिए बन सकते हैं, उन्हें जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। पाइथन के हेल्प से आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी वे में वहाँ से बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसे जनरल पर्पस लैंग्वेज कहते हैं। इसे हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? इसे हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसका कोड लिखते हैं, पाइथन का कोड लिखते हैं, तब हम इंग्लिश स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंट, इस तरह की स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। जब इन तरह स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं तो इसी लैंग्वेज को हाई इंग्लिश स्टेटमेंट्स यूज़ करने के कारण इन्हें कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। अब बात रही इंटरप्रेटेड की, तो कोई भी लैंग्वेज या तो इंटरप्रेटेड होती है या कंपाइल्ड होती है। तो पाइथन कौन सी लैंग्वेज है? पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम क्लियर करेंगे। इससे पहले आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पाइथन लैंग्वेज है ना, वो डेवलप की थी यूडो वैन रॉनसम के द्वारा। ये पाइथन वैसे तो देखा जाए तो एक जो सांप होता है उसका नाम होता है, लेकिन ये उस सांप से इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ये यूडियो वैन रॉनसन एक टीवी सीरियल देखा करते थे, इसका नाम पाइथन था। तो उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। तो नेक्स्ट है कि हम जाने इंटरप्रेटेड क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कोई भी लैंग्वेज या तो इंटरप्रेटेड होगी या कंपाइल्ड लैंग्वेज होगी। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है? कंपाइल्ड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिसमें हम, जैसे मैंने आपको सिखाया था, हम कोई भी कोड लिखते हैं। ठीक है, अगर आपने कोड लिखा और कोड
लिखने के बाद वो जब हम उसे आगे प्रोसेस करते हैं तो कंपाइल कोड के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर वो रन कोड होता है, ठीक है। अगर इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है जिसमें कंपाइल कोड बनता है या कंपाइलर बीच में आके कंपाइल कोड बनाता है, तो वो जो लैंग्वेज होती है उसे कंपाइल लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन यदि हमने कोड लिखा और वो डायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है, डायरेक्ट रन हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जो हमारी पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का ही एग्जाम्पल है। सी प्लस प्लस कंपाइल्ड लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है ना, इसमें जो हमारा सोर्स कोड होता है, जो कोड हम लिख रहे हैं वो प्राइवेट होता है, वो सिर्फ हम देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। जबकि जो इंटरप्रेटेड कोड होता है वो पब्लिक होता है, इसे कोई भी देख सकता है। इस यही कारण है कि पाइथन सी और सी प्लस प्लस से ज़्यादा डेवलप्ड और आज के टाइम पे यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है, क्योंकि इसका सोर्स कोड कोई भी देख सकता है, तो इसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग बना सकता है। कि जो एक डेफिनेशन है वो मैंने आपको पढ़ाई। दूसरी डेफिनेशन है, या दोनों को मर्ज करके हम बोल सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन है कि पाइथन इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है। जिस तरह पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी, जनरल पर्पस लैंग्वेज थी, उसी तरह ये फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज भी होती है। उसी तरह ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मतलब ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। तो फ्री और ओपन सोर्स क्या होता है, फ्री होता है कि इसे डाउनलोड करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल फ्री है, इसका किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस और ये सब हम यूज़ करते हैं ना, ये फ्री नहीं है, ये पेड है। लेकिन हमें फिर भी फ्री में अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि हम इसका क्रैक वर्जन या डुप्लीकेट वर्जन, पायरेटेड वर्जन यूज़ कर लेते हैं, है ना, जो कि गलत है। हमें पायरेट नहीं यूज़ करना चाहिए। जब पायरेसी का केस होता है, पायरेसी की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं। लेकिन हम देखा जाए दूसरी ओर, तो पाइथन इतना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इतना इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, फिर भी ये फ्रीली अवेलेबल है, इसका किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं है। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, किस क्या प्रोसेस रहता है, ये हम आगे चल के समझेंगे। बहुत इजी है, सिर्फ पाइथन आपको डालना है, डाउनलोड डालना है और आपके सामने होगा। ओपन सोर्स है, इसका मतलब इसके जो कोडिंग्स है ना, वो आप जो बैकग्राउंड में कोडिंग्स है हम इसको बनाते हैं ना, उस कोडिंग को देखने के लिए आपको, ये हिडन नहीं है, मैंने आपको बताया ना ये प्राइवेट है, पब्लिक, ये पब्लिक है, प्राइवेट नहीं। तो आप इसकी कोडिंग्स को, जो इसके कोड हमने लिखे हैं वो आप चेक कर सकते हो, उसके सोर्स कोड चेक कर सकते हो, देख सकते हो, उन्हें समझ सकते हो, उन्हें मॉडिफाई भी, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसी के बाद ये है फ्री और ओपन सोर्स। इसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती हैं, अम, ये रहा देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कि अगर कोई भी लैंग्वेज, जैसे सी प्लस प्लस वी, जावा, ऐसे कोई अगर लैंग्वेज, ऊप्स के कंसेप्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट होते हैं, अगर उन्हें फॉलो करती है, उनके फीचर्स को फॉलो करती है, तो वो कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब उनके फीचर्स क्या हैं, ऊप्स के फीचर क्या हैं, अगर कोई भी लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, है ना, डेटा मॉड्यूलरिटी, अगर इन कंसेप्ट को यूज़ कर रही है, इन फीचर्स को यूज़ कर रही है अगर कोई भी लैंग्वेज, तो इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज ऊप्स को, कंसेप्ट को यूज़ कर रही है। इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस भी इसका एग्जाम्पल है, पाइथन भी इसका एग्जाम्पल है। इससे हम ये समझ सकते हैं। तो पूरी डेफिनेशन हमारे सामने हो चुकी है। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। लैंग्वेज दो ही होती हैं, कंपाइल्ड लैंग्वेज होगी या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होगी। कंपाइल्ड लैंग्वेज में बीच में कंपाइल कोड, जो कोड होगा पहले कंपाइल कोड में कन्वर्ट होगा, फिर वो रन कोड होगा। मतलब बीच में एक एंटिटी आ रही है जिसको कंपाइल करती है, वो कंपाइलर कहलाता है। लेकिन इंटरप्रेटर में, इंटरप्रेटर क्या करता है, वो डायरेक्ट ही हमारे कोड को रन कोड करता है, डायरेक्ट रन करता है, उसमें बीच में कुछ नहीं आ रहा है। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रहा है। जनरल पर्पस मतलब जनरल तरीके से, बहुत ईजी तरीके से जनरल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। फ्री, नेट पे अवेलेबल है, फ्री कर सकते हैं, इसके सोर्स को देख सकते हैं, इसलिए ओपन सोर्स भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि हम जो ऊप्स के जो 5 कंसेप्ट होते हैं
उसको फॉलो करते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी वो कंसेप्ट हैं उन्हें फॉलो करता है, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। पाइथन की डेफिनेशन को तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन अब हमें देखना है कि पाइथन को डाउनलोड कैसे किया जाता है। मैंने आपको बताया फ्री सॉफ्टवेयर है, तो हम फ्री सॉफ्टवेयर को किस तरह से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, ये प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे लिखना है पाइथन, डाउनलोड पाइथन। और जैसे आप करोगे आपके में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, यस यस करना है, आगे बढ़ना है और यस करेगा। इसके बाद जैसे आप ये डाउनलोड कर लोगे, प्रोसेस में आपको पूरा दिखाऊंगा किस तरह डाउनलोड होता है। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो हमारे पास जनरेट होती है पाइथन आई डी एल ई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे पाइथन आई डी एल ई। मैं आपको पाइथन डाउनलोड करके दिखाऊंगा, उसको रन करके दिखाऊंगा, कंप्यूटर पर से चला के दिखाऊंगा, और जहाँ मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा 2+2 क्या होता है। सबसे सिंपल प्रोग्राम है, 2 और 2 को प्लस करना। तो वो कैसे करते हैं, और वो जिस प्लेटफॉर्म पर रन हो रही है ना उसे कहते हैं आई डी एल ई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो चेक करते हैं कि कैसे होगा, डाउनलोड कैसे करना है पाइथन को। सबसे पहले हमारा ब्राउज़र खोलेंगे हम लोग। ब्राउज़र खोलने के बाद पाइथन डाउनलोड, python.org पे आएंगे। ये डाउनलोड पाइथन, डाउनलोड पाइथन, डाउनलोड, अलाउ, कंटिन्यू, कंटिन्यू, एग्री, इंस्टॉल। ये मेरा पासवर्ड है। कैसे डाउनलोड हुआ, रन हुआ, और हमने अपनी आई डी एल ई कैसे चलाई। इसे आई डी कहते थे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, लेकिन अब पाइथन के इसके अंदर इसे आई डी एल ई कहते हैं। आई डी एल ई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट हमने खोला देखा ना, ऐसे और भी एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होते हैं, लेकिन ये जो हमने भी ओपन किया ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट बनने वाला डेवलपिंग एनवायरनमेंट है जो पाइथन के साथ हमें मिलता है। और भी हैं, पाइचम है, एक्लिप्स है, इरिक है, जैसे मैंने आपको लिखा भी है। इन पे भी हम कर सकते हैं, ये और भी अपडेटेड वर्जन है, लेकिन शुरुआत हम डिफ़ॉल्ट और बेसिक वर्जन से करते हैं। तो पाइथन एलईडी क्या है, जो मैंने आपको समझाया। अब आईडी क्या है, सिंपल भाषा में समझने के लिए आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसी प्लेस है या ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ आप अपने प्रोग्राम मीन्स आपका कोड, अगर 2+2 लिख रहे हो तो ये भी आपका कोड है, ये आपका प्रोग्राम है, को बना सकते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है, और मैंने आपको पूरा बना के दिखाया था, 2+2 लिखाया था। तो उस प्लेस को या उस सॉफ्टवेयर को जहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, आई डी एल ई कहते हैं। जहाँ अपना प्रोग्राम रन कराते हैं उसे क्या कहते हैं, आइडियली। अब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपने कुछ गलती कर दी है, उसे डीबग करना है, तो वो आप जहाँ करेंगे उसे क्या कहेंगे, आईडीएलई। मतलब ये सारे काम जहाँ पे करते हैं उसे आईडी कहते हैं। यहाँ पे हम उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। तो
एक चीज़ मैं आपको बताना रह गया था कि जो पाइथन लैंग्वेज है ना वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव इन द सेंस, केस सेंसिटिव क्या होता है, जैसे हम्म, आप लिख रहे हो इंडिया, आई सब इंडिया में पूरा सब कैपिटल्स हैं, इंडिया में सिर्फ आई कैपिटल है, इंडिया की सभी लोअर केस में लिखे हुए हैं। तो पाइथन इन तीनों का मीनिंग अलग अलग लेगा। ये हम जानते हैं कि इंडिया का एक ही मतलब है, लेकिन केस सेंसिटिव अगर आपकी लैंग्वेज है तो वो लैंग्वेज इन सभी का मीनिंग अलग अलग लेगी। तो जब हम हमारे प्रोग्राम्स बनाएंगे, हमारे कोड लिखेंगे, उन्हें चेक करेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर हमने केस अलग अलग लिख दिए हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अलग अलग लेटर्स में लिख दिए हैं, तो हम शायद उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो इसी के साथ हमने हमारा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। क्लास देखने के लिए थैंक यू। इसे एक कॉपी में अच्छे से नोट्स के रूप में मेंटेन करें। मेरे को मेरे व्हाट्सअप पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सअप पे अपनी कॉपी की फ़ोटो मुझे भेजें, पीडीएफ बना के। अगर वो सही लगेगी तो हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।